हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ICSE बोर्ड साइंस चैप्टर पॉलिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so our today's chapter is very interesting and it's all about the flowers. So let's start. Let's begin. Jenny and Aman were playing hide and seek in their neighborhood. So there were two children named Jenny and Aman, and they were playing hide and seek in their surrounding in their neighborhood. They noticed two pots with beautiful flowers. उन्होंने दो pots देखे जिनमें बहुत beautiful flowers लगे हुए थे. Jenny asked Aman if a flower also has different body parts, and Aman explained to her that a flower has many parts and each part performs a specific function. So जब यहाँ पर Jenny और Aman ने दो पॉट्स को देखा, दो फ्लावर पॉट्स को देखा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, तब जेनी ने अमन से पूछा कि जो फ्लावर्स होते हैं क्या उसके भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो अमन उसको समझाता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसके हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है हर एक पार्ट उसका। So here you can see this is Jenny and this is Aman. Look Aman, how beautiful these flowers are. तो यहाँ पे जो जिनी है वो अमन से कहती है कि देखो ये कितने सुंदर फ्लावर्स हैं. Do they also have different body parts like us? अब वो क्या कह रही है कि क्या इनके पास भी different body parts हैं हमारी तरीके. तो अमन क्या कहता है, yes Jenny, हाँ हैं. A flower has many parts and each part perform a specific function. फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, सो यहाँ पर आपसे एक छोटे से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आफ्टर रीडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ जिनी एंड अमन, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. तो अब क्योंकि आपने जिनी और अमन की स्टोरी पढ़ी तो अब आपके लिए कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं. What is the function of a flower? अब आपके अकॉर्डिंग एक फ्लावर का क्या फंक्शन है. Write any 3 uses of flowers in daily life. और डेली लाइफ में आप फ्लावर्स को कैसे यूज़ करते हैं उसके आपको तीन लिखने हैं. वो नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो आपके अकॉर्डिंग फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपको लिखना है. तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में मुझे बताइएगा. देखते हैं किसके आंसर सही होते हैं. ओके, सो नाउ है लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो फ्लावर्स हैं वो एक प्लांट के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं. दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. ये क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और सीड्स देते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. और जो नए प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं. दोज फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स. तो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिनकी मदद से नए प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, नए प्लांट्स पैदा होते हैं. तब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, पर उससे पहले एक बार हम ये लर्न मोर वाला जो बॉक्स है उसको देख लेते हैं. सो लार्जेस्ट फ्लावर, डू यू नो विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर? सो इट्स रेथलेशिया. ये क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लावर है. ग्रोज इन इंडोनेशिया. ये कहाँ पर उगता है, इंडोनेशिया में. केवल आपको ये फ्लावर इंडोनेशिया में ही मिलेगा. इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ नियरली 1 मीटर. इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर के करीब होता है. डायमीटर क्या होता है, जैसे कोई भी इस तरीके से अगर सर्कल है ना, तो यहाँ बीच से अगर आप उसे हाफ करोगे तो उसकी ये जो बीच का आप कट करोगे तो ये जो बीच की एक लाइन अगर आप जैसे ड्रॉ करो तो उस लाइन की लेंथ कितनी है वो होता है डायमीटर. ओके, तो इसका ये जो डायमीटर होता है ये 1 मीटर के करीब होता है. ओके,
So now let us read about parts of a flower. Flowers have different shapes, size and colors. जो flowers होते हैं उनके अलग अलग shapes होते हैं, अलग अलग sizes होते हैं, अलग अलग colors होते हैं. But most flowers contain the parts as shown in the figure. लेकिन काफ़ी सारे ऐसे flowers होते हैं जिनमें ये parts होते हैं. ठीक है, कौन से पार्ट्स होते हैं जो आपको यहाँ इस फिगर में दिए गए हैं. सो लेट्स रीड अबाउट दीज पार्ट्स. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये आपको एक फ्लावर की पिक्चर दी गई है. ठीक है, कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस फ्लावर? सो इट्स हिबिस्कस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये जो पार्ट है यहाँ का ये है स्टिग्मा. ठीक है, ये पार्ट क्या है? स्टिग्मा है. ये है स्टाइल. ये जो पतली सी एक स्टिक है ना, ये होती है स्टाइल. और यहाँ पे जो आप सर्कल जैसा एरिया देख रहे हो ना, इसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं. और इसके अंदर ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं ओव्यूल. ठीक है, ये जो लीव्स होती हैं ना इनको हम लोग सेपल्स या फिर कैलेक्स कहते हैं. और ओवरी के जो जोस नीचे वाला पार्ट होता है ना वो होता है थैलेमस. ठीक है, और जो स्टेम होती है जिसमें फ्लावर खड़ा होता है वो उगता है उसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं. ठीक है, दिस वन. और जो फूल जो होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं कलरफुल वन, वो होती हैं पेटल्स या फिर कोरोला. ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये जो पतली पतली सी इस तरीके की लाइंस है ना, स्टिंग्स जैसी, वो है उनको हम कहते हैं फिलामेंट. और उसके ऊपर जो छोटे छोटे से ये पोर्स लगे हुए हैं ना, ये होते हैं एंथर. ठीक है, क्या होते हैं ये? एंथर. अब एंथर, फिलामेंट और पेटल्स ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टेमन, जो है एंड्रोशियम. ठीक है, ये क्या है? एंड्रोशियम. और यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बनाते हैं कार्पेल, जो कि है गाइनोशियम. ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है. उससे पहले हम फ्लावर के जो पार्ट्स हमने अभी पढ़े उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ब्रॉडली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो वैसे फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, कैलेक्स हमने पढ़ा था, सेपल्स को हम लोग कैलेक्स कहते हैं, कोरोला पेटल्स को कहते हैं, एंड्रोशियम, एंथर, फिलामेंट और पेटल तीनों मिलके स्टेमन बनाती हैं या फिर जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके कार्पेल बनाते हैं जिनको हम लोग गाइनोशियम भी कहते हैं. ओके, दीज पार्ट्स आर अरेंज्ड इन होल्स ऑफ आ सर्कुलर पैटर्न. और ये एक सर्कुलर पैटर्न में पूरे फ्लावर में होते हैं, मतलब मोस्टली सारे फ्लावर्स में ही होते हैं. तो अब हम एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलेक्स के बारे में पढ़ते हैं. कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल. जो कैलेक्स है वो सबसे ज़्यादा जो सबसे बाहर की है लेयर है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपल्स. इसमें क्या होती हैं? छोटी छोटी सी ग्रीन कलर के लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग सेपल्स कहते हैं. तो यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ये जो लीव्स है ना, ये वाली, ये है हमारी कैलेक्स या फिर सेपल्स. ठीक है, दे मे बी 4 और मोर इन नंबर. ये 4 या फिर 4 से ज़्यादा होती हैं. ऑल सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलेक्स. और सारी सेपल्स मिल के कैलेक्स कहलाती हैं. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्थ स्टेज. और ये फ्लावर को उसके बर्थ स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं. बर्थ स्टेज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी प्लांट होता है तो अगर आप उसको देखो तो आपको उसमें कली दिखेगी. ठीक है, तो कली किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है वो थोड़ी सी, और वो पूरी ऐसे ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स से इस तरीके से कवर्ड रहती है, इस तरीके से, है ना. तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो कवर रहती है वो होते हैं कैलेक्स या फिर सेपल्स. ठीक है, इन्हीं को हम लोग कैलेक्स कहते हैं.
ये जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं ना, डैट आर ओनली कैलेक्स। और ये जो बर्ड जिस टाइम पे होती है, ठीक है, फ्लावर के उगने से पहले ये जो बर्ड होती है, इसी को हम लोग बर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली बर्ड स्टेज। नाउ कोरोला, सेकेंड पार्ट इज कोरोला। वेट, लेट मी रब दिस। ओके, द सेकेंड होल इज कोरोला, और जो सेकेंड पार्ट है वो है कोरोला। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। इसमें क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं। पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली, ये जो कलरफुल इसकी लीव्स है ना, जिनसे जो बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होती है ना, दीज आर अट्रैक्टिव, पेटल्स आर अट्रैक्टिव। सो दीज कलरफुल अट्रैक्टिव leaf like structures are called petals or corolla. Okay, all petals together are called corolla. सारे petals मिलके corolla कहलाते हैं। They are the most prominent part of a flower. ये flower का सबसे ज़्यादा prominent part है, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले part हैं, सबसे ज़्यादा famous type के हैं। They are usually brightly colored. ये ज़्यादातर bright colors के होते हैं, जैसे red, pink, yellow, blue like that. And may produce scents to attract insect. और इनसे scents means बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे insects इनकी तरफ attract होती हैं, ठीक है। काफ़ी बार humans भी attract हो जाते हैं उनकी smell से। Now androecium. Androecium is the third wholly of a फ्लावर। एंड्रोशियम जो है वो थर्ड पार्ट है एक फ्लावर का। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं, उसी तरीके से एंड्रोशियम क्या है? मेल है। और गायनोशियम क्या है? फीमेल है। ओके, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ थिन लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। और हर स्टेमेन एक पतली और लंबी स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, उनसे होते हैं। द फिलामेंट हैज़ एंथर एट इट्स टिप। फिलामेंट के टिप में एंथर होते हैं। एंथर प्रोड्यूसेस पाउडर लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। ये जो एंथर होते हैं ना, छोटे छोटे से पाउडर की तरीके के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। दे आर वेरी लाइट। ये बहुत लाइट होते हैं इन वेट। ओके, सो दे कैन बी कैरीड अवे ईजली बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। तो ये हवा, पानी और इंसेक्ट्स के ज़रिए बहुत आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पे एंड्रोशियम की आपको पिक्चर दी गई है। सो दिस इज़ फिलामेंट एंड दिस इज़ एंथर। और ये जो एंथर है ना, यहाँ पर ये ऐसे छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो होते हैं, जो वाटर, इंसेक्ट्स और विंड की वजह से उड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एंथर, फिलामेंट और ये पेटल्स, ये तीनों मिलके स्टैमिन या एंड्रोशियम बना रहे थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू गायनेशियम। गायनेशियम इज द इनर मोस्ट होलरी ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? सबसे लास्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट है। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पिस्टल्स और कार्पेल्स। ये एक या एक से ज़्यादा पिस्टल और कार्पेल से बना होता है। ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और हर कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। स्टिग्मा इज़ अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ पिस्टल। और जो स्टिग्मा क्या है? ये एक नॉब जैसे स्ट्रक्चर होता है। नॉब, यू अंडरस्टैंड? It's like a type of cap. Okay, so it's a knob-like structure at the tip of pistil. मतलब ये क्या है? एक नॉब की तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि
पिस्टिल जो है उसके एकदम टिप पे होता है. इट इज़ स्टिकी, और ये स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है हल्का सा. इट रिसीव्स दी पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. स्टाइल इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू दी ओवरी. और स्टाइल जो होता है वो एक ट्यूब के तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. ओवरी इज़ द सोलन पोर्शन एट द बेस ऑफ द पिस्टिल. और ओवरी क्या होता है, वो एक स्वेलन मतलब सूजा हुआ, आपने पढ़ा, आप जानते हैं थोड़ा सा वो फूल जाता है. ठीक है, जब किसी चीज़ के अंदर अगर वाटर भी फिल होगा तो फूल जाएगा. ठीक है, जैसे अगर आप एक बैलून का एग्जांपल लो, तो अगर आप इन्फ्लेटेड बैलून लोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का बैलून होगा. ठीक है, बट व्हेन यू विल फिल इट विद वाटर देन इट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस. सो it will swell up. Okay, that is only said over here that it is swollen. थोड़ा सा सूजा हुआ, थोड़ा सा फूला हुआ होता है वो. और इसका जो एट द बेस ऑफ पिस्टिल, मतलब जो पिस्टिल होता है उसके एकदम बेस पे होता है, नीचे की साइड होता है. इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड द ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर छोटे छोटे से एग लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं. जैसे हेयर यू कैन सी दीज आर ओव्यूल्स. ओके, दीज आर गिवन ओवर हेयर ना, सो दीज ऑल आर ओव्यूल्स. ओके, दे कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. और इनमें क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. इट इज़ द ओवरी विच डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड द ओव्यूल विच डेवलप्स इनटू अ सीड. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो ओवरी है, ये जो लेयर है ना यहाँ की आउटर वाली, ये वाली लेयर, ये क्या बन जाती है, ये बाद में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, पॉलिनेशन का हो जाता है, उसके बाद में ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल्स हैं, जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसके सीड्स बन जाते हैं, उसके बीज बन जाते हैं. ठीक है. So now bisexual and monosexual flowers. So now we are reading about types of flowers. ठीक है, तो दो टाइप के flowers होते हैं, bisexual और monosexual. So what are bisexual flowers? The flowers that have both androecium male reproductive part and gynoecium female reproductive part are called bisexual flowers. जिन फ्लावर्स में दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको बायसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फ्लावर्स. और इनको हम लोग कंप्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं, एज दे हैव ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि उनमें एक फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं. Some examples of these flowers are mustard, pea, hibiscus and sunflower. और ऐसे flowers के examples क्या हैं, mustard, pea, hibiscus और sunflower. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं monosexual flowers. What are monosexual flowers? The flowers that have either male reproductive part means androecium or female reproductive part means gynoecium are monosexual flowers. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो फ्लावर्स जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यहाँ पे दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, उनको हम लोग मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. इनको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, वाटरमेलन, पपाया, कुकुम्बर एंड पम्पकिन. ठीक है, ये सब क्या हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स या फिर मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल है. ओके, सो नाउ अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है. आपको यहाँ पे इन कॉलम्स को मैच करना है. ठीक है, इनर मोस्ट होल्डरी ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर की इनर मोस्ट होल्डरी क्या है, सनफ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, गायनोशियम या ओव्यूल. सो अब हमने अभी पढ़ा था, एक बार रिकॉल करो. सो द आंसर इज गायनोशियम. सो द करेक्ट आंसर इज गायनोशियम. इट वॉज वेरी ईजी. आई होप आप सब लोग इसको कर पाए होगे. नाउ सेकेंड,
इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, इनमें से कौन सा है जो पेटल्स का पेटल्स से मिलके बनता है? सनफ्लावर, कैलेक्स, कोरोला या ओव्यूल्स? सो द आंसर इज कोरोला। ओके, सो आई होप आपने ये भी कर लिया होगा। थर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, इनमें से कौन सा है जो सेपल से मिलके बनता है? सनफ्लावर, कैलेक्स या ओव्यूल्स? वेरी इजी, आंसर इज कैलेक्स। फोर्थ, they contain female reproductive cells. Sunflower ovules. So the answer is ovules. Fifth, a bisexual flower. What is the answer? Answer is A, sunflower. So these all answers were very easy. Okay, so now moving on to the next part, that is pollination. तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो पॉलिनेशन है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिनेशन. फॉर अ फ्लावर टू फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड्स, पॉलिनेशन इज़ वेरी इसेंशियल. मतलब एक फ्लावर को अपने आप को फ्रूट्स और सीड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो पॉलिनेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of a flower. पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स. मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे से पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, तो इनका ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर is called pollination. This transfer can take place with the help of wind, water, animals, birds and insects. और ये जो प्रोसेस है ये किन किन एजेंट्स के थ्रू हो सकता है? विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू. दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. और ये जो विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं इन पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र में, उन्हें हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स. लर्न मोर. ओके, हनी बीज डू मोर पॉलिनेशन देन एनी अदर इंसेक्ट. मीन्स ये जो हनी बीज होती है ना ये सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराती हैं किसी और इंसेक्ट के कंपैरिजन में. बर्ड्स लाइक ह्यूमिंग बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. और कुछ बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. ठीक है, पॉलिनेशन आखिर होती कैसे है? एंथर ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूसेस pollen grains which contain male reproductive cells called gametes. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो एंथर होता है एक फ्लावर का, सो you know the anther. Here the picture was given to you. Let me show you this one. यहाँ पर ये देखो, ये जो फिलामेंट थे ना इनके वही जो छोटे छोटे से इस तरीके के स्ट्रक्चर्स थे इनको हम लोग एंथर कहते हैं. ठीक है, सो these anthers, okay, these are anther. For imagine anther of a flower produces pollen grains. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये pollen grains छोटे छोटे से प्रोड्यूस करता है. and pollen grains are basically of yellow color, so I'll use like this. okay, इस तरीके से ये pollen grains प्रोड्यूस करता है. अब ये जो pollen grains जो होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं? इनमें होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, इन पॉलन ग्रेन्स में होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं. ठीक है, इनको हम लोग गैमीट्स कहते हैं. दीज पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स. और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के थ्रू, कौन कौन से एजेंट्स? विंड, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के थ्रू ये जाते हैं अपनी प्लेस से. दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बट इसको अगर आप समझोगे ना तो इट्स वेरी ईजी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर
जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में फॉर इमेजिन दिस इज़ फिलामेंट और इसके ऊपर ये है एंथर, ठीक है। अब इस एंथर में काफ़ी सारे इस तरीके से पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलन ग्रेन्स एकदम से छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई इंसेक्ट आया या फिर विंड आई, ठीक है। विंड इस तरीके से ब्लो कर रही है और विंड के साथ में कुछ पॉलन ग्रेन्स ब्लो करने लगे हवा में, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाकर एक और हमारा फ्लावर है, ठीक है, इसी काइंड का है। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लावर इज़ ऑफ हिबिस्कस, ठीक है। ये अगर हिबिस्कस का है तो ये वाला भी हिबिस्कस का ही है, ठीक है, ये वाला भी हिबिस्कस का ही है। अब क्या होगा, या तो ये दोनों फ्लावर्स जो हैं वो एक ही पेड़ में उगे हुए हैं, ठीक है, मतलब इनकी ये दोनों जो फ्लावर्स हैं इनका पॉट सेम है, ये एक ही पेड़ से निकले हुए दो फ्लावर्स हैं और इसके स्टिग्मा पर जाकर ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। या फिर क्या होता है, या फिर एक और केस है जिसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स जैसे एक फ्लावर ये है, इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये वाला जो फ्लावर है हमारा, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है वो ब्लो किए, लेकिन अब वो जिस प्लांट में गए हैं, ठीक है, अब वो जिस प्लांट में जा रहे हैं वो जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जिसमें ये स्टक हुए हैं जाकर, वो इस काइंड सेम है, ठीक है, दोनों हिबिस्कस ही हैं, लेकिन इसका पॉट डिफरेंट है, कहीं और उगा है ये दूसरी जगह पर, और उसमें जाकर अगर ये पॉलन ग्रेन्स स्टक कर जाएं तो भी पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, ओके। दे रीच ओवरी थ्रू दी स्टाइल, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम स्टिग्मा दे रीच ओवरी थ्रू दी स्टाइल। अब जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो अब इस स्टिग्मा के थ्रू, ये स्टिग्मा के थ्रू वो कहाँ जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, और स्टाइल से मूव करते 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 वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ओवरी तक पहुँच जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझाऊँ, ओवर है, ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉलन ग्रेन्स जैसे आए, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टिग्मा के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स स्टाइल में गए, ठीक है, स्टिग्मा के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ गए, स्टाइल में गए, और स्टाइल से ये ट्रैवल करते हुए पहुँच गए ओवरी के अंदर, ठीक है। हमने इतना पढ़ा कि ये कहाँ तक पहुँच गए, ये ओवरी में पहुँच गए। अब ये ओवरी में पहुँचने के बाद क्या करेंगे, द पॉलन ग्रेन्स पास द फीमेल सेल्स, द पॉलन ग्रेन्स पास द फीमेल सेल्स टू द ओव्यूल्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये क्या करेंगे, जो इनके अंदर फीमेल सेल्स हैं उनको ये ओव्यूल्स में पास कर देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर की जो फीमेल सेल्स हैं कहाँ पास कर देंगे ये लोग, ओव्यूल्स में, ठीक। Hence the male cells present in the pollen grains fuse with the female cell. तो अब क्या होगा, मेल सेल्स जो थे वो पॉलन ग्रेन्स में थे, फीमेल सेल्स जो थे वो ओव्यूल्स में थे। अब क्या होगा, मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। It results in the formation of fruit and the ovary and seeds from the ovules of it results in the formation of fruit from the ovary and seeds from the ovule of a fruit of a flower, ठीक है।
इससे क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, पॉलिनेशन का प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक, तो देखो पहले होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या था, पॉलन ग्रेन्स का ट्रैवल था पॉलिनेशन। और जब वो पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स में पहुंच जाते हैं और ओव्यूल्स जो मेल सेल्स और फीमेल सेल्स जो होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं तो उस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी फ्रूट में चेंज होता है और ओव्यूल सीड्स में चेंज होता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव to next part. So now we are talking about the types of pollination. Okay, so the types of pollination. Pollination is of two type. Pollination दो type के होते हैं. Number one is self pollination. In self pollination, pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower or other flowers on the same plant. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, बट या तो वो उसी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या फिर उस सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये वाला पिक्चर जो है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे थे वो इस ही फ्लावर के स्टिग्मा में चले गए हैं। ठीक है, या तो ये होगा या फिर उस ही प्लांट के, ठीक है, इस ही प्लांट के एक और फ्लावर में, ठीक है, उस ही प्लांट के एक और फ्लावर में ये पॉलन ग्रेन्स चले जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन ये तब कहलाएगा। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जो है क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grains are transferred from anther to stigma of a flower to another plant of the same kind, it is called cross pollination. जब जो pollen grain हैं वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन another flower of same kind, मतलब कोई दूसरे फ्लावर में जो कि उस प्लांट में नहीं है, ठीक है, दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है ना, ये वाला जो फ्लावर है इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे प्लांट के एंथर में, तब ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और जब वही जैसे ये वाला फ्लावर है और अगर इसी के पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा में चले जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चैलेंज दिया गया है। ठीक है, फाइंड द नेम ऑफ अ प्लांट दैट सेल्फ पॉलिनेट्स एंड अ प्लांट दैट क्रॉस पॉलिनेट्स। तो अब आपको एक फ्लावर का नेम पता करना है जो सेल्फ पॉलिनेशन करता है और एक फ्लावर का नाम पता करना है जो क्रॉस पॉलिनेशन करता है। तो आपको इनके आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी किसके आंसर सही हैं। तो अब हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 4 टर्म्स दिए गए जिनको आपको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो नंबर 1 है फर्टिलाइजेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स। ठीक है, सेकेंड है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर दोज agents or those things which help in the pollination by transferring the pollen grains from that plant to the stigma. Okay, self pollination. What is self pollination? तो हमने just अभी पढ़ा है। Self pollination is the transfer of pollen grains from a flower's
anther to the stigma of that flower only or from that flower to another flower of same part. Okay, cross pollination. तो cross pollination is the process is the transfer of pollen grains from one flower to another flower of same kind but of different plant. Okay, तो यहाँ पर आपको एक डू एंड लर्न का आपको दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट टाइप है ये, टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए दिया गया है। इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, तो एक हिबिस्कस का फ्लावर आपको लगेगा, एक फाइन ब्लेड, एक पतली सी ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड, एक हैंड लेंस, एक ब्रश और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगेगा। ठीक है, अब हमको ये करना कैसे है, हमको एक हिबिस्कस फ्लावर लेना है, ऑब्जर्व इट्स 5 ग्रीन सेपल्स, उसकी जो 5 ग्रीन सेपल्स होती हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। रिमूव द पेटल्स केयरफुली टू ऑब्जर्व इट्स कलर्ड, रिमूव द सेपल्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व इट्स कलर्ड पेटल्स, मतलब उसकी जो सेपल्स हैं उनको आप आराम से निकाल दीजिए और उसकी पेटल्स को, जो कलरफुल पेटल्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में सेपल्स को इस तरीके से रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में। नेक्स्ट रिमूव द पेटल्स केयरफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको पेटल्स को भी आराम से निकाल लेना है। यू विल सी अ थिन फिलामेंट कॉल्ड पिस्टिल। अब आपको एक पतली सी फिलामेंट दिखेगी जिसको पिस्टिल कहा जाता है। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का एकदम टॉप आप ऑब्जर्व कीजिए। यू विल सी नॉब लाइक स्टिग्मा, आपको नॉब की तरीके स्टिग्मा दिखेगा। स्टेमेंस आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टिग्मा, और जो स्टेमेंस हैं वो स्टिग्मा के बिल्कुल नीचे होते हैं। रिमूव सम स्टेमेंस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, ब्रश की हेल्प से कुछ स्टेमेंस को निकाल दीजिए। प्लेस देम ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसे ग्लास स्लाइड में रखिए और ऑब्जर्व कीजिए इसको माइक्रोस्कोप के अंदर। स्लाइड ओपन द स्टाइल फ्रॉम द बेस यूजिंग द ब्लेड। अब आपको क्या करना है, आराम से जो स्टाइल है उसको ओपन करना है, उसके बेस को ओपन करना है एक ब्लेड के ज़रिए, बट इसको आप अकेले मत कीजिएगा, किसी एल्डर की हेल्प लेके करिएगा। ओके, ऑब्जर्व द ओवरी एंड ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर। अब आप इस फ्लावर के ओवरी और ओव्यूल्स को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे को यहाँ पे निकाला जा रहा है ना ब्लेड की हेल्प से, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। हम यहाँ पे ये ओवरी और इसके अंदर की जो छोटे छोटे से ओव्यूल्स एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख पा रहे हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे कमेंट में लिख के भेजनी है। ठीक है, इसमें तो नोटबुक लिखा है बट यू विल सेंड इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। So now let us recap all the things which we have studied in our today's lesson. Flowers produce fruits and seeds. सबको पता है flowers जो होते हैं वो fruits और seeds को produce करते हैं। There are 4 parts of a flower. Flower के mainly 4 parts होते हैं। कौन कौन से? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx is the outermost wholly of a flower. Calyx जो है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है फ्लावर का। It is made of sepals, और ये सेपल से बना होता है। Corolla is the most prominent wholly of a flower. जो कोरोला है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है एक फ्लावर का, एंड इज़ मेड अप ऑफ पेटल्स, और ये पेटल्स से बना होता है। एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोशियम क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है और जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल्स से बनते हैं एक फ्लावर के। बायसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर्स को हम लोग कंप्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स। मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स को
इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम दोनों में से कोई एक चीज़ ही होती है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a flower। और pollination क्या है? pollination है transfer of pollen grains from the anther to the stigma, मतलब pollen grains का ट्रांसफ़र है ये anther से stigma तक एक फ्लावर के। type of pollination in which pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower or other flower on the same plant is called self pollination। मतलब वो टाइप की पॉलिनेशन जिसमें pollen grains ट्रांसफ़र होते हैं एक एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर के और अदर फ्लावर या फिर दूसरे फ्लावर के, लेकिन प्लांट सेम होता है, उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। When the pollen grains are transferred from anther to stigma of a flower on another plant of same kind, it is called cross pollination। मतलब जब pollen grains ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में एक फ्लावर के ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट की किसी फ्लावर में, लेकिन सेम काइंड का होना चाहिए, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।